जय माता दी प्यारे भक्तों। आज नवरात्रि की 5वीं देवी, 5वें दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ स्कंद माता की कथा, उनका संपूर्ण स्वरूप हम आपके लिए लेकर आए हैं। भक्तों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार आए हैं, सर्वप्रथम उनसे हमारा अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो इतनी मेहनत करके, इतनी रिसर्च करके हम आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, वो आप तक बिना किसी बाधा के निर्विघ्न सर्वप्रथम आप तक पहुंच जाएं। माँ स्कंद माता की कृपा पाने के लिए जय माँ स्कंद माता ज़रूर लिखिए कमेंट में और जुड़ जाइए हमारे साथ इस लीला गाथा में। तो भक्तों, नवरात्र की 5वीं अधिष्ठात्री देवी माँ स्कंद माता हैं। स्कंद भगवान कार्तिकेय का एक नाम है और माता का अर्थ माँ है, अर्थात भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता वात्सल्य, शक्ति और धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक भयानक असुर, उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही होगी। तारकासुर जानता था कि सती के आत्मदाह के बाद शिव जी गहरे वैराग्य में हैं, इसलिए उसे लगा कि वह अब अमर है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर फिर माता पार्वती ने अत्यंत कठोर तपस्या की और अंततः शिवजी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया और उनके तेज से भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ। भक्तों, जब कार्तिकेय बहुत छोटे थे, तब माता पार्वती ने उन्हें युद्ध कौशल सिखाने और असुरों का विनाश करने के लिए जो रूप धारण किया, वही स्कंद माता कहलाया। माँ स्कंद माता का स्वरूप अन्य देवियों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ वे अकेली नहीं बल्कि अपने पुत्र के साथ हैं। प्यारे भक्तों, किसी भी स्त्री के लिए माँ बनना, उसकी गोद में बालक का होना सर्वोच्च प्राप्ति होती है। माँ की गोद में भी भगवान स्कंद बाल रूप में बैठे हैं। ये दर्शाता है कि माँ अपने भक्त की रक्षा के लिए एक माँ की तरह करती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। उनका चतुर्भुज रूप, जिसमें ऊपर की 2 भुजाओं में वे कमल का फूल धारण करती हैं। एक हाथ से उन्होंने बाल स्कंद को पकड़ा है और दूसरा हाथ वरद मुद्रा यानी आशीर्वाद देता हुआ है। माँ सिंह पर सवार हैं, जो कि शौर्य का प्रतीक है। वे कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। भक्तों, जब तारकासुर और उसकी सेना ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, तब स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद को अपनी शक्ति प्रदान की। माँ स्वयं सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में खड़ी रहीं और अपने पुत्र का मार्गदर्शन किया। कहा जाता है कि स्कंद माता की उपस्थिति मात्र से कार्तिकेय के भीतर इतनी ऊर्जा भर गई कि उन्होंने बाल्यकाल में ही तारकासुर जैसे महाशक्तिशाली दैत्य का वध कर दिया। माँ ने ये सिद्ध किया कि एक स्त्री न केवल जन्म देती है, बल्कि वह अपने पुत्र को अधर्म के विरुद्ध लड़ने वाला योद्धा भी बनाती है। योग साधना में माँ स्कंद माता का संबंध विशुद्ध चक्र यानी कंठ के पास जो चक्र स्थित है उससे है, यानी थ्रोट चक्र से है। इस चक्र के जागृत होने से साधक की वाणी मधुर होती है और उसके भीतर बाहरी दुनिया के साथ साथ आंतरिक शांति का भी बोध होता है।
इनकी पूजा करने से भक्त को संतान सुख की प्राप्ति होती है और उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। आइए अब सुनिए माता स्कंदमाता का ध्यान मंत्र। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। इसका भावार्थ है, हमेशा सिंहासन पर बैठने वाली, अपने दोनों हाथों में कमल धारण करने वाली और यश फैलाने वाली माँ स्कंद माता मेरे लिए सदैव शुभदायी हो। प्यारे भक्तों, माँ स्कंद माता की पूजा का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यदि आप केवल स्कंद माता की पूजा करते हैं तो भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है। माँ कभी भी अपने पुत्र से अलग होकर अपनी स्तुति पसंद नहीं करती। ये उनकी निस्वार्थ ममता का सबसे बड़ा प्रमाण है। माँ स्कंद माता की महिमा केवल एक माता के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में भी बहुत निराली है। आइए उनसे जुड़ी कुछ अन्य रोचक और प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लीजिए। एक बार बहुत प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार महाकवि कालिदास प्रारंभ में ही मंद बुद्धि और अनपढ़ थे, तो उन्हें उनकी पत्नी ने अपमानित करके घर से निकाल दिया था। दुखी होकर कालिदास ने माँ की शरण ली। माना जाता है कि कालिदास ने माँ के इसी स्कंद माता स्वरूप की उपासना की थी। माँ स्कंद माता जो ज्ञान के देवता कार्तिकेय की माता हैं, उन्होंने कालिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें बुद्धिमत्ता और ज्ञान का वरदान दिया था। माँ की कृपा से ही कालिदास महान विद्वान बने और रघुवंशम जैसे महान ग्रंथों की रचना की। इसलिए माँ को विद्या की दात्री भी माना जाता है। भगवान कार्तिकेय का वाहन मयूर मोर है, जबकि माँ का वाहन सिंह है। एक और रोचक कथा है मयूर को वाहन बनाने की कथा। इस रोचक कथा के अनुसार जब भगवान शिव के तेज से कार्तिकेय का जन्म हुआ तब वे अत्यंत ओजस्वी थे। स्कंद माता ने ही कार्तिकेय को सिखाया कि शक्ति का प्रयोग केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि सुंदरता और संतुलन के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने कार्तिकेय को मयूर भेंट किया और उसे अनुशासित रहना सिखाया। ये कथा दर्शाती है कि माँ स्कंद माता न केवल जन्म देती हैं बल्कि वे अपने बच्चों के व्यक्तित्व और उनकी पसंद का भी निर्माण करती हैं। भक्तों, जब देवासुर संग्राम में देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हो रहा था तब कार्तिकेय बहुत छोटे थे। देवताओं को संशय था कि क्या ये बालक तारकासुर का अंत कर भी पाएगा। तब माँ स्कंद माता ने स्वयं अपनी शक्ति कार्तिकेय में समाहित कर दी और युद्ध के दौरान जब भी कार्तिकेय को थकान होती या वे विचलित होते, माँ एक ऊंचे स्थान पर सिंह पर सवार होकर प्रकट हो जाती। उन्हें देखकर कार्तिकेय को उत्साह दुगना हो जाता था। ये कहानी हमें सिखाती है भक्तों कि एक माँ अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है, जो उनकी जीत का असली आधार बनती है। एक बार नारद जी ने माँ की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि वे अपने भक्त और अपने पुत्र कार्तिकेय में से किसे अधिक प्रेम करती हैं। तो माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा पुत्र मेरे हृदय का अंश है, लेकिन जो मेरी शरण आ जाता है वह मेरा दत्तक पुत्र बन जाता है। एक माँ के लिए अपने दोनों पुत्रों में कोई भेद नहीं होता। यही कारण है भक्तों कि माँ स्कंद माता की पूजा करने वालों को वे अपने पुत्र कार्तिकेय के समान ही सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके
पूजन का विशेष फल है। पहला, संतान सुख। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए माँ स्कंद माता का व्रत रामबाण माना गया है। मोक्ष का मार्ग खुलता है माँ की पूजा से। 5वें दिन माँ की पूजा से साधक का मन बहुत पवित्र हो जाता है और उसे सांसारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखने लगता है और साथ ही भय का भी नाश करती है माँ शक्ति। माँ की गोद में सुरक्षित बाल कार्तिकेय को देखकर भक्तों को ये विश्वास मिलता है कि वे भी माँ की शरण में पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो आप भी प्रेम से कहिए जय माँ स्कंद माता। तो भक्तों, नवरात्र की 5वीं अधिष्ठात्री देवी माँ स्कंद माता है। स्कंद भगवान कार्तिकेय का एक नाम है और माता का अर्थ माँ है, अर्थात भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता वात्सल्य, शक्ति और धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक भयानक असुर, उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही होगी। तारकासुर जानता था कि सती के आत्मदाह के बाद शिव जी गहरे वैराग्य में हैं, इसलिए उसे लगा कि वह अब अमर है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर फिर माता पार्वती ने अत्यंत कठोर तपस्या की और अंततः शिवजी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया और उनके तेज से भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ। भक्तों, जब कार्तिकेय बहुत छोटे थे तब माता पार्वती ने उन्हें युद्ध कौशल सिखाने और असुरों का विनाश करने के लिए जो रूप धारण किया वही स्कंद माता कहलाया। माँ स्कंद माता का स्वरूप अन्य देवियों से भिन्न है क्योंकि यहाँ वे अकेले नहीं बल्कि अपने पुत्र के साथ हैं। प्यारे भक्तों, किसी भी स्त्री के लिए माँ बनना, उसकी गोद में बालक का होना सर्वोच्च प्राप्ति होती है। माँ की गोद में भी भगवान स्कंद बाल रूप में बैठे हैं। ये दर्शाता है कि माँ अपने भक्त की रक्षा के लिए एक माँ की तरह करती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। उनका चतुर्भुज रूप, जिसमें ऊपर की 2 भुजाओं में वे कमल का फूल धारण करती हैं। एक हाथ से उन्होंने बाल स्कंद को पकड़ा है और दूसरा हाथ वरद मुद्रा यानी आशीर्वाद देता हुआ है। माँ सिंह पर सवार हैं जो कि शौर्य का प्रतीक है। वे कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। भक्तों, जब तारकासुर और उसकी सेना ने स्वर्ग पर आक्रमण किया तब स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद को अपनी शक्ति प्रदान की। माँ स्वयं सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में खड़ी रहीं और अपने पुत्र का मार्गदर्शन किया। कहा जाता है कि स्कंद माता की उपस्थिति मात्र से कार्तिकेय के भीतर इतनी ऊर्जा भर गई कि उन्होंने बाल्यकाल में ही तारकासुर जैसे महाशक्तिशाली दैत्य का वध कर दिया। माँ ने ये सिद्ध किया कि एक स्त्री न केवल जन्म देती है बल्कि वह अपने पुत्र को अधर्म के विरुद्ध लड़ने वाला योद्धा भी बनाती है। योग साधना में माँ स्कंद माता का संबंध विशुद्ध चक्र यानी कंठ के पास जो चक्र स्थित है उससे है, यानी थ्रोट चक्र से है। इस चक्र के जागृत होने से साधक की वाणी मधुर होती है और उसके भीतर बाहरी दुनिया के साथ साथ आंतरिक शांति का भी बोध होता है। इनकी पूजा करने से भक्त को संतान सुख की प्राप्ति होती है और उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है।
आइए अब सुनिए माता स्कंद माता का ध्यान मंत्र। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। इसका भावार्थ है हमेशा सिंहासन पर बैठने वाली, अपने दोनों हाथों में कमल धारण करने वाली और यश फैलाने वाली माँ स्कंद माता मेरे लिए सदैव शुभदायी हो। प्यारे भक्तों, माँ स्कंद माता की पूजा का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यदि आप केवल स्कंद माता की पूजा करते हैं तो भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है। माँ कभी भी अपने पुत्र से अलग होकर अपनी स्तुति पसंद नहीं करती। ये उनकी निस्वार्थ ममता का सबसे बड़ा प्रमाण है। माँ स्कंद माता की महिमा केवल एक माता के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में भी बहुत निराली है। आइए उनसे जुड़ी कुछ अन्य रोचक और प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लीजिए। एक बार बहुत प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार महाकवि कालिदास प्रारंभ में ही मंद बुद्धि और अनपढ़ थे, तो उन्हें उनकी पत्नी ने अपमानित करके घर से निकाल दिया था। दुखी होकर कालिदास ने माँ की शरण ली। माना जाता है कि कालिदास ने माँ के इसी स्कंद माता स्वरूप की उपासना की थी। माँ स्कंद माता जो ज्ञान के देवता कार्तिकेय की माता हैं, उन्होंने कालिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें बुद्धिमत्ता और ज्ञान का वरदान दिया था। माँ की कृपा से ही कालिदास महान विद्वान बने और रघुवंशम जैसे महान ग्रंथों की रचना की। इसलिए माँ को विद्या की दात्री भी माना जाता है। भगवान कार्तिकेय का वाहन मयूर मोर है, जबकि माँ का वाहन सिंह है। एक और रोचक कथा है मयूर को वाहन बनाने की कथा। इस रोचक कथा के अनुसार जब भगवान शिव के तेज से कार्तिकेय का जन्म हुआ तब वे अत्यंत ओजस्वी थे। स्कंद माता ने ही कार्तिकेय को सिखाया कि शक्ति का प्रयोग केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि सुंदरता और संतुलन के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने कार्तिकेय को मयूर भेंट किया और उसे अनुशासित रहना सिखाया। ये कथा दर्शाती है कि माँ स्कंद माता न केवल जन्म देती हैं बल्कि वे अपने बच्चों के व्यक्तित्व और उनकी पसंद का भी निर्माण करती हैं। भक्तों, जब देवासुर संग्राम में देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हो रहा था तब कार्तिकेय बहुत छोटे थे। देवताओं को संशय था कि क्या ये बालक तारकासुर का अंत कर भी पाएगा। तब माँ स्कंद माता ने स्वयं अपनी शक्ति कार्तिकेय में समाहित कर दी और युद्ध के दौरान जब भी कार्तिकेय को थकान होती या वे विचलित होते, माँ एक ऊंचे स्थान पर सिंह पर सवार होकर प्रकट हो जाती। उन्हें देखकर कार्तिकेय को उत्साह दुगना हो जाता था। ये कहानी हमें सिखाती है भक्तों कि एक माँ अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है, जो उनकी जीत का असली आधार बनती है। एक बार नारद जी ने माँ की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि वे अपने भक्त और अपने पुत्र कार्तिकेय में से किसे अधिक प्रेम करती हैं। तो माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा पुत्र मेरे हृदय का अंश है, लेकिन जो मेरी भक्त, जो मेरी शरण आ जाता है, वह मेरा दत्तक पुत्र बन जाता है। एक माँ के लिए अपने दोनों पुत्रों में कोई भेद नहीं होता। यही कारण है भक्तों कि माँ स्कंद माता की पूजा करने वालों को वे अपने पुत्र कार्तिकेय के समान ही सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके पूजन का विशेष फल है। पहला, संतान सुख।
जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए माँ स्कंद माता का व्रत रामबाण माना गया है। मोक्ष का मार्ग खुलता है माँ की पूजा से। 5वें दिन माँ की पूजा से साधक का मन बहुत पवित्र हो जाता है और उसे सांसारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखने लगता है और साथ ही भय का भी नाश करती है माँ शक्ति। माँ की गोद में सुरक्षित बाल कार्तिकेय को देखकर भक्तों को ये विश्वास मिलता है कि वे भी माँ की शरण में पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो आप भी प्रेम से कहिए जय माँ स्कंद माता। तो भक्तों, नवरात्र की 5वीं अधिष्ठात्री देवी माँ स्कंद माता है। स्कंद भगवान कार्तिकेय का एक नाम है और माता का अर्थ माँ है, अर्थात भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता वात्सल्य, शक्ति और धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक भयानक असुर, उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही होगी। तारकासुर जानता था कि सती के आत्मदाह के बाद शिव जी गहरे वैराग्य में हैं, इसलिए उसे लगा कि वह अब अमर है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर फिर माता पार्वती ने अत्यंत कठोर तपस्या की और अंततः शिव जी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया और उनके तेज से भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ। भक्तों, जब कार्तिकेय बहुत छोटे थे तब माता पार्वती ने उन्हें युद्ध कौशल सिखाने और असुरों का विनाश करने के लिए जो रूप धारण किया वही स्कंद माता कहलाया। माँ स्कंद माता का स्वरूप अन्य देवियों से भिन्न है क्योंकि यहाँ वे अकेली नहीं बल्कि अपने पुत्र के साथ हैं। प्यारे भक्तों, किसी भी स्त्री के लिए माँ बनना, उसकी गोद में बालक का होना सर्वोच्च प्राप्ति होती है। माँ की गोद में भी भगवान स्कंद बाल रूप में बैठे हैं। ये दर्शाता है कि माँ अपने भक्त की रक्षा के लिए एक माँ की तरह करती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। उनका चतुर्भुज रूप, जिसमें ऊपर की 2 भुजाओं में वे कमल का फूल धारण करती हैं। एक हाथ से उन्होंने बाल स्कंद को पकड़ा है और दूसरा हाथ वरद मुद्रा यानी आशीर्वाद देता हुआ है। माँ सिंह पर सवार हैं जो कि शौर्य का प्रतीक है। वे कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। भक्तों, जब तारकासुर और उसकी सेना ने स्वर्ग पर आक्रमण किया तब स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद को अपनी शक्ति प्रदान की। माँ स्वयं सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में खड़ी रहीं और अपने पुत्र का मार्गदर्शन किया। कहा जाता है कि स्कंद माता की उपस्थिति मात्र से कार्तिकेय के भीतर इतनी ऊर्जा भर गई कि उन्होंने बाल्यकाल में ही तारकासुर जैसे महाशक्तिशाली दैत्य का वध कर दिया। माँ ने ये सिद्ध किया कि एक स्त्री न केवल जन्म देती है बल्कि वह अपने पुत्र को अधर्म के विरुद्ध लड़ने वाला योद्धा भी बनाती है। योग साधना में माँ स्कंद माता का संबंध विशुद्ध चक्र यानी कंठ के पास जो चक्र स्थित है उससे है, यानी थ्रोट चक्र से है। इस चक्र के जागृत होने से साधक की वाणी मधुर होती है और उसके भीतर बाहरी दुनिया के साथ साथ आंतरिक शांति का भी बोध होता है। इनकी पूजा करने से भक्त को संतान सुख की प्राप्ति होती है और उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। आइए
अब सुनिए माता स्कंद माता का ध्यान मंत्र। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। इसका भावार्थ है, हमेशा सिंहासन पर बैठने वाली, अपने दोनों हाथों में कमल धारण करने वाली और यश फैलाने वाली माँ स्कंद माता मेरे लिए सदैव शुभदायी हो। प्यारे भक्तों, माँ स्कंद माता की पूजा का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यदि आप केवल स्कंद माता की पूजा करते हैं तो भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है। माँ कभी भी अपने पुत्र से अलग होकर अपनी स्तुति पसंद नहीं करती। ये उनकी निस्वार्थ ममता का सबसे बड़ा प्रमाण है। माँ स्कंद माता की महिमा केवल एक माता के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में भी बहुत निराली है। आइए उनसे जुड़ी कुछ अन्य रोचक और प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लीजिए। एक बार बहुत प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार महाकवि कालिदास प्रारंभ में ही मंद बुद्धि और अनपढ़ थे, तो उन्हें उनकी पत्नी ने अपमानित करके घर से निकाल दिया था। दुखी होकर कालिदास ने माँ की शरण ली। माना जाता है कि कालिदास ने माँ के इसी स्कंद माता स्वरूप की उपासना की थी। माँ स्कंद माता जो ज्ञान के देवता कार्तिकेय की माता हैं, उन्होंने कालिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें बुद्धिमत्ता और ज्ञान का वरदान दिया था। माँ की कृपा से ही कालिदास महान विद्वान बने और रघुवंशम जैसे महान ग्रंथों की रचना की। इसलिए माँ को विद्या की दात्री भी माना जाता है। भगवान कार्तिकेय का वाहन मयूर मोर है, जबकि माँ का वाहन सिंह है। एक और रोचक कथा है मयूर को वाहन बनाने की कथा। इस रोचक कथा के अनुसार जब भगवान शिव के तेज से कार्तिकेय का जन्म हुआ तब वे अत्यंत ओजस्वी थे। स्कंद माता ने ही कार्तिकेय को सिखाया कि शक्ति का प्रयोग केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि सुंदरता और संतुलन के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने कार्तिकेय को मयूर भेंट किया और उसे अनुशासित रहना सिखाया। ये कथा दर्शाती है कि माँ स्कंद माता न केवल जन्म देती हैं बल्कि वे अपने बच्चों के व्यक्तित्व और उनकी पसंद का भी निर्माण करती हैं। भक्तों, जब देवासुर संग्राम में देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हो रहा था तब कार्तिकेय बहुत छोटे थे। देवताओं को संशय था कि क्या ये बालक तारकासुर का अंत कर भी पाएगा। तब माँ स्कंद माता ने स्वयं अपनी शक्ति कार्तिकेय में समाहित कर दी और युद्ध के दौरान जब भी कार्तिकेय को थकान होती या वे विचलित होते, माँ एक ऊंचे स्थान पर सिंह पर सवार होकर प्रकट हो जाती। उन्हें देखकर कार्तिकेय को उत्साह दुगना हो जाता था। ये कहानी हमें सिखाती है भक्तों कि एक माँ अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है, जो उनकी जीत का असली आधार बनती है। एक बार नारद जी ने माँ की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि वे अपने भक्त और अपने पुत्र कार्तिकेय में से किसे अधिक प्रेम करती हैं। तो माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा पुत्र मेरे हृदय का अंश है, लेकिन जो मेरी शरण आ जाता है वह मेरा दत्तक पुत्र बन जाता है। एक माँ के लिए अपने दोनों पुत्रों में कोई भेद नहीं होता। यही कारण है भक्तों कि माँ स्कंद माता की पूजा करने वालों को वे अपने पुत्र कार्तिकेय के समान ही सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके पूजन का विशेष फल है। पहला, संतान सुख। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं
उनके लिए माँ स्कंद माता का व्रत रामबाण माना गया है। मोक्ष का मार्ग खुलता है माँ की पूजा से। 5वें दिन माँ की पूजा से साधक का मन बहुत पवित्र हो जाता है और उसे सांसारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखने लगता है और साथ ही भय का भी नाश करती है माँ शक्ति। माँ की गोद में सुरक्षित बाल कार्तिकेय को देखकर भक्तों को ये विश्वास मिलता है कि वे भी माँ की शरण में पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो आप भी प्रेम से कहिए जय माँ स्कंद माता। तो भक्तों, नवरात्र की 5वीं अधिष्ठात्री देवी माँ स्कंद माता है। स्कंद भगवान कार्तिकेय का एक नाम है और माता का अर्थ माँ है, अर्थात भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता वात्सल्य, शक्ति और धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक भयानक असुर, उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही होगी। तारकासुर जानता था कि सती के आत्मदाह के बाद शिव जी गहरे वैराग्य में हैं, इसलिए उसे लगा कि वह अब अमर है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर फिर माता पार्वती ने अत्यंत कठोर तपस्या की और अंततः शिवजी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया और उनके तेज से भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ। भक्तों, जब कार्तिकेय बहुत छोटे थे तब माता पार्वती ने उन्हें युद्ध कौशल सिखाने और असुरों का विनाश करने के लिए जो रूप धारण किया वही स्कंद माता कहलाया। माँ स्कंद माता का स्वरूप अन्य देवियों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ वे अकेले नहीं बल्कि अपने पुत्र के साथ हैं। प्यारे भक्तों, किसी भी स्त्री के लिए माँ बनना, उसकी गोद में बालक का होना सर्वोच्च प्राप्ति होती है। माँ की गोद में भी भगवान स्कंद बाल रूप में बैठे हैं। ये दर्शाता है कि माँ अपने भक्त की रक्षा के लिए एक माँ की तरह करती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। उनका चतुर्भुज रूप, जिसमें ऊपर की 2 भुजाओं में वे कमल का फूल धारण करती हैं। एक हाथ से उन्होंने बाल स्कंद को पकड़ा है और दूसरा हाथ वरद मुद्रा यानी आशीर्वाद देता हुआ है। माँ सिंह पर सवार हैं, जो कि शौर्य का प्रतीक है। वे कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। भक्तों, जब तारकासुर और उसकी सेना ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, तब स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद को अपनी शक्ति प्रदान की। माँ स्वयं सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में खड़ी रहीं और अपने पुत्र का मार्गदर्शन किया। कहा जाता है कि स्कंद माता की उपस्थिति मात्र से कार्तिकेय के भीतर इतनी ऊर्जा भर गई कि उन्होंने बाल्यकाल में ही तारकासुर जैसे महाशक्तिशाली दैत्य का वध कर दिया। माँ ने ये सिद्ध किया कि एक स्त्री न केवल जन्म देती है, बल्कि वह अपने पुत्र को अधर्म के विरुद्ध लड़ने वाला योद्धा भी बनाती है। योग साधना में माँ स्कंद माता का संबंध विशुद्ध चक्र यानी कंठ के पास जो चक्र स्थित है उससे है, यानी थ्रोट चक्र से है। इस चक्र के जागृत होने से साधक की वाणी मधुर होती है और उसके भीतर बाहरी दुनिया के साथ साथ आंतरिक शांति का भी बोध होता है। इनकी पूजा करने से भक्त को संतान सुख की प्राप्ति होती है और उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। आइए अब सुनिए माता स्कंद माता का ध्यान मंत्र। सिंहासन गता नित्यं
पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। इसका भावार्थ है, हमेशा सिंहासन पर बैठने वाली, अपने दोनों हाथों में कमल धारण करने वाली और यश फैलाने वाली माँ स्कंद माता मेरे लिए सदैव शुभदायी हो। प्यारे भक्तों, माँ स्कंद माता की पूजा का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यदि आप केवल स्कंद माता की पूजा करते हैं तो भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है। माँ कभी भी अपने पुत्र से अलग होकर अपनी स्तुति पसंद नहीं करती। ये उनकी निस्वार्थ ममता का सबसे बड़ा प्रमाण है। माँ स्कंद माता की महिमा केवल एक माता के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में भी बहुत निराली है। आइए उनसे जुड़ी कुछ अन्य रोचक और प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लीजिए। एक बार बहुत प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार महाकवि कालिदास प्रारंभ में ही मंद बुद्धि और अनपढ़ थे, तो उन्हें उनकी पत्नी ने अपमानित करके घर से निकाल दिया था। दुखी होकर कालिदास ने माँ की शरण ली। माना जाता है कि कालिदास ने माँ के इसी स्कंद माता स्वरूप की उपासना की थी। माँ स्कंद माता जो ज्ञान के देवता कार्तिकेय की माता हैं, उन्होंने कालिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें बुद्धिमत्ता और ज्ञान का वरदान दिया था। माँ की कृपा से ही कालिदास महान विद्वान बने और रघुवंशम जैसे महान ग्रंथों की रचना की। इसलिए माँ को विद्या की दात्री भी माना जाता है। भगवान कार्तिकेय का वाहन मयूर मोर है, जबकि माँ का वाहन सिंह है। एक और रोचक कथा है मयूर को वाहन बनाने की कथा। इस रोचक कथा के अनुसार जब भगवान शिव के तेज से कार्तिकेय का जन्म हुआ तब वे अत्यंत ओजस्वी थे। स्कंद माता ने ही कार्तिकेय को सिखाया कि शक्ति का प्रयोग केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि सुंदरता और संतुलन के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने कार्तिकेय को मयूर भेंट किया और उसे अनुशासित रहना सिखाया। ये कथा दर्शाती है कि माँ स्कंद माता न केवल जन्म देती हैं बल्कि वे अपने बच्चों के व्यक्तित्व और उनकी पसंद का भी निर्माण करती हैं। भक्तों, जब देवासुर संग्राम में देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हो रहा था तब कार्तिकेय बहुत छोटे थे। देवताओं को संशय था कि क्या ये बालक तारकासुर का अंत कर भी पाएगा। तब माँ स्कंद माता ने स्वयं अपनी शक्ति कार्तिकेय में समाहित कर दी और युद्ध के दौरान जब भी कार्तिकेय को थकान होती या वे विचलित होते, माँ एक ऊंचे स्थान पर सिंह पर सवार होकर प्रकट हो जाती। उन्हें देखकर कार्तिकेय को उत्साह दुगना हो जाता था। ये कहानी हमें सिखाती है भक्तों कि एक माँ अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है, जो उनकी जीत का असली आधार बनती है। एक बार नारद जी ने माँ की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि वे अपने भक्त और अपने पुत्र कार्तिकेय में से किसे अधिक प्रेम करती हैं। तो माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा पुत्र मेरे हृदय का अंश है, लेकिन जो मेरी शरण आ जाता है वह मेरा दत्तक पुत्र बन जाता है। एक माँ के लिए अपने दोनों पुत्रों में कोई भेद नहीं होता। यही कारण है भक्तों कि माँ स्कंद माता की पूजा करने वालों को वे अपने पुत्र कार्तिकेय के समान ही सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके पूजन का विशेष फल है। पहला, संतान सुख। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए माँ स्कंद माता का व्रत रामबाण माना गया है। मोक्ष का मार्ग खुलता है माँ की पूजा से।
5वें दिन माँ की पूजा से साधक का मन बहुत पवित्र हो जाता है और उसे सांसारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखने लगता है और साथ ही भय का भी नाश करती है माँ शक्ति। माँ की गोद में सुरक्षित बाल कार्तिकेय को देखकर भक्तों को ये विश्वास मिलता है कि वे भी माँ की शरण में पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो आप भी तो प्रेम से कहिए जय माँ। नवरात्र की 5वीं अधिष्ठात्री देवी माँ स्कंद माता है। स्कंद भगवान कार्तिकेय का एक नाम है और माता का अर्थ माँ है, अर्थात भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता वात्सल्य, शक्ति और धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक भयानक असुर, उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही होगी। तारकासुर जानता था कि सती के आत्मदाह के बाद शिव जी गहरे वैराग्य में हैं, इसलिए उसे लगा कि वह अब अमर है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर फिर माता पार्वती ने अत्यंत कठोर तपस्या की और अंततः शिवजी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया और उनके तेज से भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ। भक्तों, जब कार्तिकेय बहुत छोटे थे तब माता पार्वती ने उन्हें युद्ध कौशल सिखाने और असुरों का विनाश करने के लिए जो रूप धारण किया वही स्कंद माता कहलाया। माँ स्कंद माता का स्वरूप अन्य देवियों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ वे अकेले नहीं बल्कि अपने पुत्र के साथ हैं। प्यारे भक्तों, किसी भी स्त्री के लिए माँ बनना, उसकी गोद में बालक का होना सर्वोच्च प्राप्ति होती है। माँ की गोद में भी भगवान स्कंद बाल रूप में बैठे हैं। ये दर्शाता है कि माँ अपने भक्त की रक्षा के लिए एक माँ की तरह करती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। उनका चतुर्भुज रूप, जिसमें ऊपर की 2 भुजाओं में वे कमल का फूल धारण करती हैं। एक हाथ से उन्होंने बाल स्कंद को पकड़ा है और दूसरा हाथ वरद मुद्रा यानी आशीर्वाद देता हुआ है। माँ सिंह पर सवार हैं, जो कि शौर्य का प्रतीक है। वे कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। भक्तों, जब तारकासुर और उसकी सेना ने स्वर्ग पर आक्रमण किया तब स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद को अपनी शक्ति प्रदान की। माँ स्वयं सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में खड़ी रहीं और अपने पुत्र का मार्गदर्शन किया। कहा जाता है कि स्कंद माता की उपस्थिति मात्र से कार्तिकेय के भीतर इतनी ऊर्जा भर गई कि उन्होंने बाल्यकाल में ही तारकासुर जैसे महाशक्तिशाली दैत्य का वध कर दिया। माँ ने ये सिद्ध किया कि एक स्त्री न केवल जन्म देती है बल्कि वह अपने पुत्र को अधर्म के विरुद्ध लड़ने वाला योद्धा भी बनाती है। योग साधना में माँ स्कंद माता का संबंध विशुद्ध चक्र यानी कंठ के पास जो चक्र स्थित है उससे है, यानी थ्रोट चक्र से है। इस चक्र के जागृत होने से साधक की वाणी मधुर होती है और उसके भीतर बाहरी दुनिया के साथ साथ आंतरिक शांति का भी बोध होता है। इनकी पूजा करने से भक्त को संतान सुख की प्राप्ति होती है और उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। आइए अब सुनिए माता स्कंद माता का ध्यान मंत्र। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी।
इसका भावार्थ है हमेशा सिंहासन पर बैठने वाली, अपने दोनों हाथों में कमल धारण करने वाली और यश फैलाने वाली माँ स्कंद माता मेरे लिए सदैव शुभदायी हो। प्यारे भक्तों, माँ स्कंद माता की पूजा का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यदि आप केवल स्कंद माता की पूजा करते हैं तो भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है। माँ कभी भी अपने पुत्र से अलग होकर अपनी स्तुति पसंद नहीं करती। ये उनकी निस्वार्थ ममता का सबसे बड़ा प्रमाण है। माँ स्कंद माता की महिमा केवल एक माता के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में भी बहुत निराली है। आइए उनसे जुड़ी कुछ अन्य रोचक और प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लीजिए। एक बार बहुत प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार महाकवि कालिदास प्रारंभ में ही मंद बुद्धि और अनपढ़ थे, तो उन्हें उनकी पत्नी ने अपमानित करके घर से निकाल दिया था। दुखी होकर कालिदास ने माँ की शरण ली। माना जाता है कि कालिदास ने माँ के इसी स्कंद माता स्वरूप की उपासना की थी। माँ स्कंद माता जो ज्ञान के देवता कार्तिकेय की माता हैं, उन्होंने कालिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें बुद्धिमत्ता और ज्ञान का वरदान दिया था। माँ की कृपा से ही कालिदास महान विद्वान बने और रघुवंशम जैसे महान ग्रंथों की रचना की। इसलिए माँ को विद्या की दात्री भी माना जाता है। भगवान कार्तिकेय का वाहन मयूर मोर है, जबकि माँ का वाहन सिंह है। एक और रोचक कथा है मयूर को वाहन बनाने की कथा। इस रोचक कथा के अनुसार जब भगवान शिव के तेज से कार्तिकेय का जन्म हुआ तब वे अत्यंत ओजस्वी थे। स्कंद माता ने ही कार्तिकेय को सिखाया कि शक्ति का प्रयोग केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि सुंदरता और संतुलन के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने कार्तिकेय को मयूर भेंट किया और उसे अनुशासित रहना सिखाया। ये कथा दर्शाती है कि माँ स्कंद माता न केवल जन्म देती हैं बल्कि वे अपने बच्चों के व्यक्तित्व और उनकी पसंद का भी निर्माण करती हैं। भक्तों, जब देवासुर संग्राम में देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हो रहा था तब कार्तिकेय बहुत छोटे थे। देवताओं को संशय था कि क्या ये बालक तारकासुर का अंत कर भी पाएगा। तब माँ स्कंद माता ने स्वयं अपनी शक्ति कार्तिकेय में समाहित कर दी और युद्ध के दौरान जब भी कार्तिकेय को थकान होती या वे विचलित होते, माँ एक ऊंचे स्थान पर सिंह पर सवार होकर प्रकट हो जाती। उन्हें देखकर कार्तिकेय को उत्साह दुगना हो जाता था। ये कहानी हमें सिखाती है भक्तों कि एक माँ अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है, जो उनकी जीत का असली आधार बनती है। एक बार नारद जी ने माँ की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि वे अपने भक्त और अपने पुत्र कार्तिकेय में से किसे अधिक प्रेम करती हैं। तो माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा पुत्र मेरे हृदय का अंश है, लेकिन जो मेरी भक्त जो मेरी शरण आ जाता है वह मेरा दत्तक पुत्र बन जाता है। एक माँ के लिए अपने दोनों पुत्रों में कोई भेद नहीं होता। यही कारण है भक्तों कि माँ स्कंद माता की पूजा करने वालों को वे अपने पुत्र कार्तिकेय के समान ही सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके पूजन का विशेष फल है। पहला, संतान सुख। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए माँ स्कंद माता का व्रत रामबाण माना गया है। मोक्ष का मार्ग खुलता है माँ की पूजा से। 5वें दिन माँ की पूजा से साधक का मन बहुत पवित्र हो जाता है और उसे सांसारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखने लगता है।
और साथ ही भय का भी नाश करती है माँ शक्ति। माँ की गोद में सुरक्षित बाल कार्तिकेय को देखकर भक्तों को ये विश्वास मिलता है कि वे भी माँ की शरण में पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो आप भी प्रेम से कहिए, जय माँ स्कंद माता। तो भक्तों, नवरात्र की 5वीं अधिष्ठात्री देवी माँ स्कंद माता है। स्कंद भगवान कार्तिकेय का एक नाम है और माता का अर्थ माँ है। अर्थात भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता वात्सल्य, शक्ति और धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक भयानक असुर, उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही होगी। तारकासुर जानता था कि सती के आत्मदाह के बाद शिव जी गहरे वैराग्य में हैं, इसलिए उसे लगा कि वह अब अमर है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर फिर माता पार्वती ने अत्यंत कठोर तपस्या की और अंततः शिव जी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया और उनके तेज से भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ। भक्तों, जब कार्तिकेय बहुत छोटे थे तब माता पार्वती ने उन्हें युद्ध कौशल सिखाने और असुरों का विनाश करने के लिए जो रूप धारण किया वही स्कंद माता कहलाया। माँ स्कंद माता का स्वरूप अन्य देवियों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ वे अकेली नहीं बल्कि अपने पुत्र के साथ हैं। प्यारे भक्तों, किसी भी स्त्री के लिए माँ बनना, उसकी गोद में बालक का होना सर्वोच्च प्राप्ति होती है। माँ की गोद में भी भगवान स्कंद बाल रूप में बैठे हैं। ये दर्शाता है कि माँ अपने भक्त की रक्षा के लिए एक माँ की तरह करती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। उनका चतुर्भुज रूप, जिसमें ऊपर की 2 भुजाओं में वे कमल का फूल धारण करती हैं। एक हाथ से उन्होंने बाल स्कंद को पकड़ा है और दूसरा हाथ वरद मुद्रा यानी आशीर्वाद देता हुआ है। माँ सिंह पर सवार हैं, जो कि शौर्य का प्रतीक है। वे कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। भक्तों, जब तारकासुर और उसकी सेना ने स्वर्ग पर आक्रमण किया तब स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद को अपनी शक्ति प्रदान की। माँ स्वयं सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में खड़ी रहीं और अपने पुत्र का मार्गदर्शन किया। कहा जाता है कि स्कंद माता की उपस्थिति मात्र से कार्तिकेय के भीतर इतनी ऊर्जा भर गई कि उन्होंने बाल्यकाल में ही तारकासुर जैसे महाशक्तिशाली दैत्य का वध कर दिया। माँ ने ये सिद्ध किया कि एक स्त्री न केवल जन्म देती है बल्कि वह अपने पुत्र को अधर्म के विरुद्ध लड़ने वाला योद्धा भी बनाती है। योग साधना में माँ स्कंद माता का संबंध विशुद्ध चक्र यानी कंठ के पास जो चक्र स्थित है उससे है, यानी थ्रोट चक्र से है। इस चक्र के जागृत होने से साधक की वाणी मधुर होती है और उसके भीतर बाहरी दुनिया के साथ साथ आंतरिक शांति का भी बोध होता है। इनकी पूजा करने से भक्त को संतान सुख की प्राप्ति होती है और उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। आइए अब सुनिए माता स्कंद माता का ध्यान मंत्र। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। इसका भावार्थ है, हमेशा सिंहासन पर बैठने वाली
अपने दोनों हाथों में कमल धारण करने वाली और यश फैलाने वाली माँ स्कंद माता मेरे लिए सदैव शुभदायी हो। प्यारे भक्तों, माँ स्कंद माता की पूजा का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यदि आप केवल स्कंद माता की पूजा करते हैं तो भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है। माँ कभी भी अपने पुत्र से अलग होकर अपनी स्तुति पसंद नहीं करती। ये उनकी निस्वार्थ ममता का सबसे बड़ा प्रमाण है। माँ स्कंद माता की महिमा केवल एक माता के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में भी बहुत निराली है। आइए उनसे जुड़ी कुछ अन्य रोचक और प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लीजिए। एक बार बहुत प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार महाकवि कालिदास प्रारंभ में ही मंद बुद्धि और अनपढ़ थे, तो उन्हें उनकी पत्नी ने अपमानित करके घर से निकाल दिया था। दुखी होकर कालिदास ने माँ की शरण ली। माना जाता है कि कालिदास ने माँ के इसी स्कंद माता स्वरूप की उपासना की थी। माँ स्कंद माता जो ज्ञान के देवता कार्तिकेय की माता हैं, उन्होंने कालिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें बुद्धिमत्ता और ज्ञान का वरदान दिया था। माँ की कृपा से ही कालिदास महान विद्वान बने और रघुवंशम जैसे महान ग्रंथों की रचना की। इसलिए माँ को विद्या की दात्री भी माना जाता है। भगवान कार्तिकेय का वाहन मयूर मोर है, जबकि माँ का वाहन सिंह है। एक और रोचक कथा है मयूर को वाहन बनाने की कथा। इस रोचक कथा के अनुसार जब भगवान शिव के तेज से कार्तिकेय का जन्म हुआ तब वे अत्यंत ओजस्वी थे। स्कंद माता ने ही कार्तिकेय को सिखाया कि शक्ति का प्रयोग केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि सुंदरता और संतुलन के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने कार्तिकेय को मयूर भेंट किया और उसे अनुशासित रहना सिखाया। ये कथा दर्शाती है कि माँ स्कंद माता न केवल जन्म देती हैं बल्कि वे अपने बच्चों के व्यक्तित्व और उनकी पसंद का भी निर्माण करती हैं। भक्तों, जब देवासुर संग्राम में देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हो रहा था तब कार्तिकेय बहुत छोटे थे। देवताओं को संशय था कि क्या ये बालक तारकासुर का अंत कर भी पाएगा। तब माँ स्कंद माता ने स्वयं अपनी शक्ति कार्तिकेय में समाहित कर दी और युद्ध के दौरान जब भी कार्तिकेय को थकान होती या वे विचलित होते, माँ एक ऊंचे स्थान पर सिंह पर सवार होकर प्रकट हो जाती। उन्हें देखकर कार्तिकेय को उत्साह दुगना हो जाता था। ये कहानी हमें सिखाती है भक्तों कि एक माँ अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है, जो उनकी जीत का असली आधार बनती है। एक बार नारद जी ने माँ की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि वे अपने भक्त और अपने पुत्र कार्तिकेय में से किसे अधिक प्रेम करती हैं। तो माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा पुत्र मेरे हृदय का अंश है, लेकिन जो मेरी शरण आ जाता है वह मेरा दत्तक पुत्र बन जाता है। एक माँ के लिए अपने दोनों पुत्रों में कोई भेद नहीं होता। यही कारण है भक्तों कि माँ स्कंद माता की पूजा करने वालों को वे अपने पुत्र कार्तिकेय के समान ही सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके पूजन का विशेष फल है। पहला, संतान सुख। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए माँ स्कंद माता का व्रत रामबाण माना गया है। मोक्ष का मार्ग खुलता है माँ की पूजा से। 5वें दिन माँ की पूजा से साधक का मन बहुत पवित्र हो जाता है और उसे सांसारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखने लगता है और साथ ही भय का भी नाश करती है माँ शक्ति।
माँ की गोद में सुरक्षित बाल कार्तिकेय को देखकर भक्तों को ये विश्वास मिलता है कि वे भी माँ की शरण में पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो आप भी प्रेम से कहिए जय माँ स्कंद माता।